मध्य प्रदेश टाइम। बड़ाम लहर के पूर्व विधायक नागरिक आपूर्ति निगम के अध्यक्ष प्रद्युम्न सिंह लोधी आज छतरपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी कार्यालय छतरपुर में कार्यकर्ताओं से भेंट की। इस दौरान प्रद्युम्न सिंह लोधी का बयान, कांग्रेस छोड़ने का मुद्दा विकास था, विपक्ष में रहकर बहुत से काम नहीं किए जा सकते थे, इसलिए मैं कांग्रेस में आया हूँ। कांग्रेस में ऊपर षड्यंत्र चल रहा था, उसी के चलते कांग्रेस की सरकार गिरी। कांग्रेस के बड़े नेताओं पर तंज कसते हुए प्रद्युम्न सिंह लोधी ने कहा, आप करें तो रामलीला, हम सब करें तो महाभारत। बड़ा मलहरा में हुए कार्यक्रम में सोशल डिस्टेंसिंग के उल्लंघन पर कहा, बहुत से प्रशंसक थे जो मिलने आ गए, सरकार जो भी दंड दे मुझे स्वीकार है। कांग्रेस को कहा डूबती हुई नाव, और कहा कि डूबती हुई नाव में कौन बैठेगा। कहा कांग्रेस के कई विधायक हैं संपर्क में। छतरपुर बीजेपी कार्यालय में कार्यकर्ताओं की बैठक लेने आए थे प्रद्युम्न सिंह लोधी। उपचुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी उसमें विजयश्री हासिल करेगी। 10 लोगों के द्वारा काले झंडे दिखाए जाना, मैं तो ये कहता हूँ बेचारे जितने लोग काले झंडे दिखा रहे थे, वो पंच से लगाकर जिला पंचायत का कोई प्रतिनिधि बन के दिखाएं तो मैं उनकी आरती उतारना चाहूँगा। मैं षड्यंत्र की बात ये कर रहा हूँ कि ऊपर कांग्रेस में षड्यंत्र चल रहा था और उस षड्यंत्र के चलते कांग्रेस की सरकार गिर गई। आप सबको पता है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, मैं किसी को वो नहीं करना चाहता हूँ, पर आप लोग समझ रहे हैं ये सरकार किसने गिराई है, सरकार कैसे गिरी है। अब ऐसा है, बुंदेलखंड में एक कहावत है, बड़ा मारे रोने ना दे। आप मारते भी जाओ रोने ना भी दो, ये कैसे हो सकता है। आप करें तो रामलीला, हम करें तो महाभारत, ये तो कम से कम संभव नहीं। हम छोटे कार्यकर्ता हैं और हम विकास को लेकर जनता के बीच गए थे और जनता हमारा गला दबाती है। जब काम के लिए आती है तो गला हमारा दबता है, बड़े नेताओं का नहीं दबता। हमें यहाँ परेशानियाँ हमको भोगना पड़ती हैं और जनता चाहती है कि आपको हमने वोट दिया। अब विपक्षी लोग कहते हैं कि ये जो सिंचाई परियोजना है, झुंझुना है, ये तो आने वाला समय बताएगा कि झुंझुना है कि परियोजना विकास का रूप ले रही है। चूँकि बहुत से प्रशंसक थे जो अचानक आ गए, इस कारण ये सब हुआ है। और जो भी सरकार दंड लगाएगी या जो भी वो होगा, मैं उसके स्वीकार करूंगा। अगर हमारे यहाँ से कहीं गलती हुई है तो हम निश्चित रूप से उसको स्वीकार। आप बोल रहे हैं कांग्रेस में विकास नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपने सरकार गिरने का इंतजार क्यों किया? सरकार गिरने के पहले क्यों बीजेपी ज्वाइन नहीं किया आपने? क्यों ये आपका पर्सनल स्वार्थ नहीं है कि सरकार बनते ही आप बीजेपी में आ गए हैं? पर्सनल कोई स्वार्थ होता या ऐसा कोई स्वार्थ होता, मैं बहुत पहले चला जाता। परंतु अब जब मैंने तय हो गया कि अब सरकार बनना नहीं है और षड्यंत्रकारियों को सरकार बनने नहीं देना है, तो अब डूबती नाव में कौन बैठेगा। आप देख रहे हैं लगातार विधायक आ रहे हैं और आने वाले समय में और भी विधायक छोड़ के। सत्ता का मैं कोई लाभ लेने मैं नहीं आया। मुझे सत्ता का मैं ना कोई ठेकेदार हूँ, ना मैं कोई ठेकेदारी करने आया हूँ, ना मैं कोई धंधा करने आया हूँ, ना मैं कोई अपने भाई भतीजों को किसी प्रकार का लाभ देने आया हूँ। आपने 1 साल में देखा होगा, यदि मुझे यहाँ से टिकट मिलती है तो मैंने 1-1.25 साल में जो बोया होगा मैं वो काटूंगा। पार्टी के लोग देखेंगे, जनता देखेगी। मध्य प्रदेश टाइम।